जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेएसएससी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेएसएससी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंचायत सचिव बहाली पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पंचायत सचिव बहाली पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब जब छात्र हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सियासत हो रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और जो पिछले लगातार 4 साल से पीड़ित हैं और पिछले 1 साल 2 महीने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अंतिम तिथि था और वो वेरिफिकेशन होने के बाद से लगातार जेएसएससी के द्वारा ये कहा गया था कि हम लोग के बहाली में स्टे लगा हुआ है। और जब बीते सितंबर में हम लोग का जब जजमेंट आया हाई कोर्ट से, उसमें स्पष्ट पता चल गया इस बात का कि हम लोगों का बहाली में किसी तरह कोई स्टे लगा हुआ नहीं था। और उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर के जेएसएससी ऑफिस गए और वहाँ जाके जब हम लोगों ने हड़ताल किया और अपनी मांग को रखा तो उन्होंने कहा कि आप इस मांग को लेकर के कार्मिक विभाग जाइए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ फाइल दिया है मगर वहाँ से किसी तरह का हमें रिपोर्ट नहीं आया है। हम लोग फिर कार्मिक विभाग जाते हैं, वहाँ जाने के बाद भी हमसे वही बात कहा जाता है कि जेएसएससी स्वतंत्र है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद स्वेच्छा से अपना फैसला ले सकती है। और इस तरह से करके अधिकारी लोग हमारे विज्ञप्ति के साथ खेल रहे हैं, हमारे बहाली को टाल मटोल करके किसी तरह से। हम लोग का बहाली की शुरुआत जो होती है वो 2017 की बहाली है और उस बहाली को आज हुए हम लोग का लगभग 4 साल के आसपास बीतने को चला है। उसके बाद भी किसी तरह का कोई सार्थक परिणाम हमें नहीं दिख रहा है। बिल्कुल जो नई सरकार अभी वर्तमान में आई है, यही सरकार हम लोगों से वादा की है कि ये आप लोगों की बहाली हम पूरी कराएंगे, जो अधूरी अटकी हुई है इस बहाली को हम पूरा प्रक्रिया कराएंगे। और उसी कारण से हम लोगों ने उन्हें वोट दिया और एक विश्वास से वोट दिया और अभी भी विश्वास है कि वही सरकार हमारी बहाली हमारी नैया पार लगाएगी। बिल्कुल अगर वो हम लोगों पे नहीं ध्यान देंगे तो उपचुनाव में भी प्रभावित वो जरूर होंगे, क्योंकि युवा की सरकार है और युवा ही सरकार बनाता है। और आज युवा जब सड़क पे है तो वो युवा उसको वोट देने के लिए कैसे जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जब वो खुद खुश नहीं है, वो बेरोज़गार है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ जुड़े पूरा परिवार है और वो पूरा परिवार कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार लाएगा उनके लिए। पिछले 2-3 साल से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें यथाशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि अब 3-3.5 साल के बाद हमारा धैर्य पूरी तरह से टूट चुका है। हमारी जो मांग है वो जब अगर इतनी शीघ्रता से पूरी नहीं की जाती है तो आगे चलकर जो मानसिक प्रताड़ना हम झेल रहे हैं उसमें से कई कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो इसका जिम्मेदार जहाँ तक हो सकता है मुझे लगता है सरकार ही होगी। तो बस हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति हमारी हो जाए। ये जो सरकार का जो रवैया हम लोगों के साथ हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को हर बार आश्वासन दिया जाता है, हर जगह चाहे जेएसएससी जाए, कार्मिक विभाग जाए, मतलब किसी नेता मंत्री के पास जाए, सभी जगह हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग का संज्ञान में है, पर कुछ भी आज तक नहीं हुआ। तो अब हम लोग का डिमांड यहाँ पे बैठ के यही है कि हम लोग को दिया जाए जल्दी से रिजल्ट, क्योंकि यहाँ तो जेपीएससी की नियुक्ति पूरी कर भी दी गई है और हमारे साथ एकदम अन्याय हो रहा है। अब हम लोग के साथ बिल्कुल भी अन्याय हो रहा है, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम लोग का सख्त मतलब अब खास अनुरोध है कि हम लोग को जल्दी से रिजल्ट निकाल के हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। नहीं करते हैं तो सरकार नहीं मानती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे और गांधीवादी तरीके से, जो कि कहा गया है कि हम लोग यहाँ गांधीवादी तरीके से बैठेंगे और इसी तरह से हम लोग हमेशा अपना जो भी वर्क है हम लोग का कार्य है वो हम लोग करते रहेंगे। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी की जाए और जल्दी ज्वाइनिंग दिया जाए। जब सरकार नहीं आई थी ना यहाँ सत्ता पे, तब हम लोग को बोला गया था बुला के कि हम लोग को जिताइए तो हम जल्दी से आप लोग सबसे पहला काम हम लोग पंचायत सचिव का ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन इतना 1 साल होने को है सरकार को, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। उसके बाद जब हम लोग ये 4 जनवरी के टाइम हम लोग आंदोलन किए तब हम लोग को आश्वासन दी, जब
जब गए सब मिलने के लिए तो बोले, सरकार बोली कि हम फाइल मंगवा रहे हैं, आज ही रात को फाइल मंगवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा फाइल मंगवा रहे हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम मार्च में आंदोलन हुआ, उसमें सरकार लाठीचार्ज करके भूल गई कि हम लोग क्या मांग किए हैं। यहाँ इतना सारा स्टूडेंट को मार दिए, ठीक है। और उसमें उसके बाद फिर आश्वासन देने के बाद फिर हम लोग का आंदोलन हुआ JSSC ऑफिस में। वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि स्टे है, लेकिन जब कोर्ट मतलब फाइनल कर दी है कि अब स्टे नहीं है, तो अब रिजल्ट बोल दिए कि सरकार रिजल्ट दे सकती है, नियुक्ति करा सकती है। फिर भी सरकार बोल रही है नहीं, अभी ये है वो है, हर जगह से आश्वासन मिल रहा है, 1 सप्ताह बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए, और कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोग को यहाँ फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना पर। आखिर हम लोग क्या करें, कितना भाड़ा खर्चा करके आएंगे, हम लोग कहाँ पाएंगे उतना पैसा, गरीब घर से हैं। तो जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।